ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर विजाता आर्या है। कायाकल्प योगा नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट सोहना की मैं संचालिका हूँ और मेरे फादर, मेरे पिता डॉक्टर ब्रजेंद्र आर्य जी, रामदेव के फादर का इलाज उन्होंने किया था और आज पूरे भारतवर्ष के सबसे सीनियर मोस्ट नेचुरोपैथ हैं। प्राकृतिक चिकित्सा और योग मुझे विरासत में मिला है और जो मैंने बचपन से सीखा है उसी के कारण मैंने इंडिया बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ योग के अंदर। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में रहते हुए जो मुझे आज अपना अनुभव हुआ है और आज मैं इस माउंट आबू के अंदर ब्रह्मा कुमारीज के अंदर जो आई हूँ, एक बहुत अच्छा मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा और योग हमें स्वस्थ रह करके जीवन जीना सिखाता है। केवल मात्र मनुष्य को छोड़ करके सारे पशु पक्षी प्राणी बहुत प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। मनुष्य पढ़ा लिखा होकर के भी 21वीं सदी में रह करके भी बीमार है, लाचार है, दुखी है, परेशान है। आज हमारा सत्य यही है कि हम सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, और वह कहाँ मिलेगा? जब हमारे पास 3 सुख होंगे। हमारा शरीर स्वस्थ हो, आत्मा में आनंद हो और मन प्रसन्नता से भर जाए। हम कहते हैं कि हम ऋषि मुनियों की संतान थे। हमारा जो विरासत में हम देवी देवताओं की संतान थे, हम पुरातन काल में देवी देवता ही थे। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि बचपन से बहुत ही, जिसे कहते हैं अनक्योरेबल डिजीज, बच्चों में, बड़ों में, सब में दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध हमारे मन से भी है और शरीर के साथ भी है। मैं बहुत अच्छे शब्दों में कहा करती हूँ कि जलचर नभचर जगत में उछरत है स्वच्छंद और थल प्राणी भी दिखते विचरत हैं स्वच्छंद, किंतु ये मानव रूप जिसे तुम ज्ञानी कहते, पड़े पड़े दुख सहे उम्र भर रोगी रहते, कहे आर्य समझाए विनय ये तुमसे होगी, बिन संयम के आज मनुष्य रहता है रोगी। कहीं ना कहीं हमारा जो ये संस्कृति है, हमारी जो विरासत है प्राकृतिक चिकित्सा, ये हमारी जीवन पद्धति होनी चाहिए थी। लेकिन अब इस तरफ हमें आना पड़ता है मजबूरियों में, बीमार होकर के। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए जहाँ राजयोग हमारी आत्मा को प्रसन्न और आनंदित करता है, वहीं प्राकृतिक चिकित्सा की जीवन पद्धति हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है, सुंदर बनाती है और हमारे जीवन आसान हो जाता है। जिस समय को हम सदुपयोग कर सकते थे बहुत अच्छे कार्यों के लिए, सत्कर्म करते हुए, लेकिन उसी समय का दुरुपयोग हो रहा है बीमारियों में, हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने में। तो आज मेरा संदेश प्राकृतिक चिकित्सक होने के नाते और एक राजयोगिनी होने के नाते यही है कि हमारा जो परम सत्य है, परम सुख है, उसके लिए हमें शरीर, आत्मा और मन तीनों का सुख चाहिए। और तीनों का सुख की प्राप्ति के लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, राजयोग, इन सब को हमें साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक बहुत अच्छी दिनचर्या बनानी होगी, सुबह से शाम तक की, जिसमें हमारे साथ आसन, प्राणायाम, नेति, कुंजल, बस्ती, मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, ये सारी की सारी विधियों के साथ साथ जो अंतिम अवस्था आती है वो है ध्यान। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि जितना लाभ आसनों का है उससे कई हजार गुना ज्यादा लाभ प्राणायाम का है, और जितना लाभ प्राणायाम का है उससे कई लाख गुना ज्यादा लाभ होता है ध्यान का, मेडिटेशन का। तो इसके लिए हमें प्रतिदिन अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाना है और इन तीनों सुखों के लिए हमें प्रतिदिन प्रयास करते रहना है। हमारे वेदों में कहा गया, जीवेम शरदः शतम, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, भूयश्च शरदः शतात, कि हम 100 वर्ष तक जिए, सुने, देखें। लेकिन अंत में कहा गया, अदीना शाम शरदः शतात, हम किसी के दीनहीन होकर के जीवन ना जिए। हमें ये ना कहना पड़े बेटा उठा के 1 गिलास पानी देना। हम दूसरों की सेवा करने लायक रहें 100 वर्ष तक, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और इसके लिए प्रयास, ईश्वर ने हमें सद्बुद्धि दे दी, हमारे अंदर इतने सारे गुण भर दिए, लेकिन हम अच्छी चीजों को छोड़ करके मांस, मदिरा, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। भक्ष्य का हमें ज्ञान नहीं है कि क्या हमारे लिए उस परमपिता परमात्मा ने बनाया है खाने के लिए और क्या अखाद्य पदार्थ हैं।
ये कहा सब कुछ खा जाओ, सब कुछ खा गया इंसान, खा जाओगे जब तुम भैंस, भेड़, बकरी, गाय को, तो बताओ कहाँ से दूध लाओगे चाय को। तो ये इतना बड़ा मैसेज आज मैं सबको देना चाहती हूँ कि अपने लिए देखें कि प्रकृति में क्या चीज़ खाने के लिए बनाई है हमारे लिए। फल, फूल, खाद्य पदार्थ एक से बढ़कर एक भंडार भरे पड़े हैं, लेकिन हम नशा कर रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम नॉनवेज खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें छोड़ देनी है। और आज यहाँ इस कैंपस के माध्यम से माउंट आबू के अंदर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, किसी के अंदर कोई विकार न हो और सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें। नमस्कार, ओम शांति।